हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस में हम एमपी का जीएस पढ़ रहे हैं। एमपी जीएस के अंतर्गत हम एमपी का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास को देख रहे हैं, जिसमें हमने पहले प्रागैतिहास को देखा और हम एमपी के इतिहास को मैप के माध्यम से भी, साथ में मैप की सहायता लेकर, मैप की हेल्प लेकर इसको पढ़ रहे हैं। मैप से पढ़ने और मैप स्टडी करने का मेन मोटो ये रहता है कि जब हम मैप देखते हैं तो एक तीर से कई शिकार हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम मैप देख रहे हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ सिचुएटेड है। तो हमें ये अलग से बार बार हम मैप में देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे कि डायरेक्शन आ जाता है कि किस जगह पूर्वोत्तर में क्या है, पश्चिम में कौन सा जिला है, उत्तर में कौन है, और जनजातियाँ कौन सी, बैगा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, भील कहाँ पाई जाती है। तो हमें अगर हम मैप को अच्छे से कीन ऑब्जर्वेशन करें और मैप को अब देखते रहें तो हमें सभी डिस्ट्रिक्ट को अलग डिफाइन करने में और पहचानने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस जगह और किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना एमपी का पूरा जीएस मैप की हेल्प लेते हुए पढ़ेंगे, जिससे कि हमें मैप थोड़ा सा साइंटिफिक भी होता है कि अगर हमने मैप में कोई चीज़ देख ली तो हमें उसको जब हम लर्न करते हैं तो हमें वो पिक्चर, जब कोई आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो हमें सीधे स्ट्राइक करता है कि ये वहाँ था और इस जगह था, तो हमें उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं जाती। तो प्रागैतिहास के बाद हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन काल, मध्य प्रदेश के प्राचीन काल ऋग्वेद में से स्टार्ट होता है। ऋग्वेद में दक्षिणापथ और रेवोत्तर शब्दों का उपयोग किया गया है। अकॉर्डिंग टू बेबर, आर्यों को नर्मदा तथा उसके संपूर्ण प्रदेश की जानकारी थी। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में यदु और यादवों का एक कबीला इसी क्षेत्र में आकर बस गया और यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ। कारकोट नागवंशी शासक नर्मदा के कांठे के शासक थे। मोने गंधर्वों से जब उनका संघर्ष हुआ, कारकोट वंशी ये नागवंशों का, तो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मानधाता ने अपने पुत्र पुरुतकुस को नागों की सहायतार्थ भेजा। उसने गंधर्वों को पराजित किया तथा नाग कुमारी नर्मदा का विवाह पुरुतकुस से कर दिया गया। पुरुतकुस ने रेवा का नाम नर्मदा कर दिया। नर्मदा नदी का एक अन्य नाम क्या है? रेवा। इसी वंश को मुचकुंद ने ऋक्ष और पर्यात पर्वतमालाओं के बीच मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी, जो आज हम ओंकारेश्वर कहते हैं, नगरी स्थापित की। यहाँ मानधाता के नाम पर, मानधाता नरेश के नाम पर मानधाता नगरी की स्थापना हुई। मानधाता नगरी कहाँ है? ओंकारेश्वर, धार की में है राजा महिस्मत ने महिस्मती आधुनिक महेश्वर जो है, ओंकारेश्वर महेश्वर जो खंडवा में है, नगर की स्थापना की। इन्होंने इक्ष्वाकु और नागों को पराजित किया। कालांतर में गुर्जर देश के भार्गवों ने हेय का नाश किया। इनकी शाखाओं ने कई जनपदों की स्थापना की। ये हुआ प्राचीन काल से। महाकाव्य काल में, रामायण काल में मध्य प्रदेश में यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक थे। इसका उल्लेख मिलता है इतिहास में, जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने विदिशा नगर पर शासन किया, ऐसा भी साक्ष्य मिलता है। कुशावती इनकी कैपिटल थी। महाकौशल का भाग रामायण काल के दंडकारण्य का अंग था। दंडकारण्य जो आज के उसमें छत्तीसगढ़ का वो हिस्सा हो गया है। महाभारत के युद्ध में वत्स
काशी चेदी, चेदी खजुराहो को कहा जाता है। कारुस दसार्ण विदिशा को कहा जाता है। मत्स्य जनपदों के राजा ने पांडवों की ओर से लड़े थे। ये मध्य प्रदेश के ये इतने जो जनपद हैं ये पांडवों की तरफ से लड़े थे, इसका भी साक्ष्य में मिलता है। इस काल में अनूप, जिसको निमाड़ कहते हैं आज के उसमें, विराटपुरी, सुहागपुर को कहते हैं, कुंतलपुर, कोंडिया प्रसिद्ध नगर थे। महाजनपद काल का साक्ष्य देखते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। अवंती, जो उज्जैन का प्राचीन नाम है, अवंती की दो राजधानियां थी, महिष्मती एवं उज्जैनी। उज्जैनी का सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं चंद्रप्रद्योत। एमपी का पूरा क्षेत्र इसके अधीन था, मध्य प्रदेश। यह मगध के श्रेणिक बिंबिसार एवं बुद्ध के समकालीन थे। राजा चंद्रप्रद्योत जिनकी राजधानी उज्जैनी थी, ये बिंबिसार और बुद्ध के समकालीन थे। मौर्य के समय में भी मध्य प्रदेश के इतिहास में साक्ष्य मिलते हैं। एमपी का क्रमबद्ध इतिहास मौर्यों के समय में स्टार्ट हुआ। रूपनाथ जबलपुर की सिहोरा तहसील के ग्राम रूपनाथ में इसका अशोक का शिलालेख मिलता है। अशोक को राज्यपाल बनाकर यहाँ भेजा गया था विदिशा का, जहाँ इसने विदिशा की एक श्रेष्ठी व्यापारी कहलाते हैं, श्रेष्ठी की पुत्री श्रीदेवी से प्रेम विवाह किया था। अशोक ने उज्जैनी कसरावत में स्तूप बनाए, कसरावत निवाड़ कहते हैं। सांची, रायसेन में, भरहुत, सतना में स्तूपों का निर्माण किया अशोक ने। विदिशा में हेलियोडोरस का स्तंभ है, हेलियोडोरस जो शुंग वंश के का था। उज्जैन को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। शुंग व कुषाण वंश को देख लेते हैं। मौर्यों के बाद शुंग वंश के पुष्यमित्र ने विदिशा में अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक के विंध्य शक्ति ने यहाँ शासन किया। छिंदवाड़ा, बैतूल और बालाघाट से इनके ताम्रपत्र मिलते हैं। गुप्त काल देख लेते हैं। गुप्त काल में उदयगिरी गुफा, तिगवा का मंदिर और गुप्तों ने बनवाए, जिसमें उज्जैन को राजधानी बनाया गुप्तों ने। आधुनिक अमरकंटक, जिसको प्राचीन नाम मेकाल है के नाम से जाना जाता है। हूणों ने तोरमाण व मिहिरकुल के नेतृत्व में मालवा, सागर तथा एरण तक का क्षेत्र रौंदा था। दसपुर मंदसौर का प्राचीन नाम है। दसपुर के यशोधर्मन ने मिहिरकुल को यहाँ से खदेड़ दिया था। हर्षवर्धन विंध्य व नर्मदा के उत्तरी भाग का शासक था। मध्यकाल देखते हैं। मालवा के परमारों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा धार को अपनी कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। परमार कहाँ बस गए थे? धार में थे उनका शासन। मुंज और भोज इसके प्रसिद्ध राजा हुए। विंध्य प्रदेश में चंदेलों ने खजुराहो में मंदिर बनवाए। खजुराहो में ने वो किया। इसमें राहिल, हर्ष, यशोवर्मन और धंग यहाँ के महत्वपूर्ण राजा थे। 1019 ईस्वी में ग्वालियर पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। मोहम्मद गौरी ने भी ग्वालियर पर आक्रमण किया था। बाबर ने ग्वालियर, चंदेरी व रायसेन पर भी अधिकार किया था। शेरशाह ने मालवा पर सुजात खां को नियुक्त किया था। अकबर ने बाज बहादुर से मालवा छीन लिया था। मालवा के सुल्तानों ने मांडू में, जो धार में है, जहाज महल, हिंडोला महल, रूपमती का महल, जामा मस्जिद, होसंग साय का मकबरा आदि इमारतों का निर्माण करवाया था। नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। इस वंश का एक प्रतापी शासक जयशक्ति के नाम पर बुंदेलखंड को जिजाक भूति भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है। अकबर ने आसफ खान नामक सिपा सालार को, सूबेदार को गोंडवाना पर हमला करने भेजा था। जो गोंडवाना की जो संरक्षिका रानी थी दुर्गावती, लड़ते हुए वो शहीद हो गई थी। अब हम थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं कि ग्वालियर यहाँ सिचुएटेड है। ग्वालियर में वत्स ग्वालियर का प्राचीन नाम है। शिवपुरी को नरवर या नलपुर भी कहा जाता है। विदिशा यहाँ है। विदिशा में अशोक राज्यपाल था। रायसेन में सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने। रायसेन में सांची और सतना में भरहुत का स्तूप अशोक ने बनवाया। धार, जो कि मांडू यहाँ इम्पोर्टेंट जगह है। बाज बहादुर और रानी रूपमती की कथाएं यहाँ प्रसिद्ध है और यहाँ बहुत सारी इमारतों का यहाँ के सुल्तानों ने निर्माण करवाया। उसके पहले प्राचीन काल में मुंज और भोज परमार वंश के दो प्रतापी राजा हुए। विक्रमादित्य ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनवाया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, उज्जैनी का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन पश्चिम में है।
इंदौर, उज्जैन, धार, मालवा, खंडवा, जो खंडवा में ये महेश्वर है, यहाँ है वंश का राजा था, है वंश राज्य था। है वंश में कीर्तिप्रिय और अर्जुन यहाँ के प्रतापी राजा हुए। निवाड़ को प्राचीन काल में अनूप कहा जाता था। अब खंडवा और खरगोन, ये खरगोन है, खरगोन को पूर्वी निवाड़ और खंडवा को पश्चिमी निवाड़ के नाम से जाना जाता है। विंध्य शक्ति ने बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट, वाकाटक वंश के विंध्य शक्ति ने बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में शासन किया। यहाँ से विंध्य शक्ति के ताम्रपत्र और मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। भोपाल को भोजताल भी पहले कहा जाता था। जबलपुर के रूपनाथ ग्राम में अशोक का शिलालेख मिला है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ तक अशोक का शासन था। और जबलपुर की गोंडवाना बोला जाता है। जबलपुर मंडला के भाग को गोंडवाना बोलते हैं। यहाँ गोंड राजवंश का शासन था। गोंड वंश के संग्राम सिंह का पुत्र दलपत की रानी थी। दलपत राजा खत्म हो गए थे, तो उनकी रानी दुर्गावती ने अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर यहाँ शासन किया। और अकबर ने जो आसफ खां को भेजा, उसको लड़ते हुए और उन्होंने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली और शहीद हो गई। इनकी समाधि जबलपुर के पास ग्राम बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। ये गोंडवाना की राजकुमारी थी। और रीवा में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल का प्राचीन नाम भता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ रामचंद्र, जिसके संरक्षण में तानसेन, जो इसका नाम पुराना तानसेन का एक अन्य नाम है रामतनु पांडे, इनको ये यहाँ के थे। और चंपतराय, बुंदेलखंड, बघेलखंड की स्थापना बघेलखंड के अंतर्गत आता है। रीपा, सीधी, सतना, शहडोल, विराटपुरी सुहागपुर को कहते हैं। सुहागपुर सीधी सिंगरौली का हिस्सा है। त्रिपुरी जबलपुर का प्राचीन नाम है। त्रिपुरी, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, ये बुंदेलखंड का एरिया है। बुंदेलखंड राज्य की स्थापना चंपतराय, उसके पहले सोने साय ने की थी बुंदेला राज्य की स्थापना। इनका पुत्र चंपतराय, छत्रसाल आदि ने यहाँ पन्ना में राजधानी बनाई और इन्होंने बुंदेलखंड में इनके प्रसिद्ध राजा छत्रसाल हुए। ग्वालियर में तोमर वंश के मान सिंह सबसे प्रसिद्ध राजा हुए और तोमर वंश की स्थापना की। सुंग वंश की स्थापना विदिशा में ही, यहाँ हेलियोडोरस का स्तंभ भी है, स्मारक स्तंभ। इंदौर का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। इंदौर में हम मॉडर्न एमपी में देखेंगे। अहिल्याबाई यहाँ की शासिका थी। परमार राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार, ये एक शिल्प शास्त्र की बुक है। आयुर्वेद सर्वस्व, संग्रार मंजरी, काव्य नाटक, युक्ति कल्पतरु, विधि ग्रंथ व तत्व प्रकाश, शैव ग्रंथ, श्रृंगार शतक, शब्दानुशासन, पतंजल योग, सूत्रवृत्ति आदि, ये जो योग शास्त्र पे है आदि, वो बहुत बड़े विद्वान और लेखक थे। उन्होंने इन सब पुस्तकों की रचना की। अब कुछ आप देख लीजिए। वंश और क्षेत्र। कारुस वंश बघेलखंड का है। चंद्रवंश, जिसको एल साम्राज्य कहते हैं, बघेलखंड से बुंदेलखंड तक। यादव वंश चंबल, बेतवा, केन। सुंग वंश विदिशा, बेसनगर में है। कामर्दक वंश उज्जैन। औलिकर वंश दसपुर, मंदसौर को दसपुर कहते हैं। मौखरी वंश मालवा। परिव्राजक वंश बुंदेलखंड, कच्छप घाट, ग्वालियर। परमार ग्वालियर। होलकर वंश मालवा, इंदौर। सिंधिया गुना व ग्वालियर में थे। नवाब भोपाल के व तोमर वंश ग्वालियर का। तो इस तरह आप यहाँ देखिए कि मध्य प्रदेश का प्राचीन, और उसमें आप अपने मैप में इन सबको नोट कर लीजिए और वहीं लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है। तो आप एक मैप उठाएंगे और आपका हिस्ट्री, चूंकि एग्जाम में जो हम नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ के छोड़ देते हैं, अक्सर वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास को आप बहुत ही गंभीरता से इसको पढ़ें।